नहीं, इस समय बलिया पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कई सारी चीज़ों का खुलासा की है। तो हम लोग भी सर यही उम्मीद रखेंगे कि जो न्याय जो है इनके साथ भी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हैं। जी जी। और थोड़ा सा अच्छी उम्मीद आती है कि देखिए आज हमने ये काम अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। दूध का दूध, पानी का पानी रहेगा उसमें, जान। बिल्कुल जो अपराध करता है वो मेरा दुश्मन है। बिल्कुल, अपराधी किसी का नहीं होता। किसी का नहीं होता, वो ना आपका न मेरा, न बिल्कुल इनका, न किसी का। अब उनके आंखों में आंसू है और पीएम हाउस के बाहर आप खड़े हैं, क्या मामला है? कुल मिला के आपकी भाई की हत्या हुई। ठीक। दोस्तों, एक छोटी सी बात साफ कर दें कि खबरें हर जिले से आती हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे होते हैं जहां हर दिन सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला उन्हीं जिलों में से एक है। इसलिए अगर आप सियासी अड्डा पर बलिया की खबरें ज्यादा देखते हैं तो वजह ये नहीं कि हम किसी जिले को चुनते हैं। वजह यह है कि जहां सवाल होंगे, जहां जुल्म होगा, सियासी अड्डा वहीं खड़ा मिलेगा। एक लाश, एक पेड़ और सिर के पीछे गहरी चोट, लेकिन फाइल में लिखा गया सुसाइड। सवाल यह नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि क्या सच्चाई को जानबूझकर दबाया जा रहा है। अगर यह हत्या है और इसे आत्महत्या बताया जा रहा है तो यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, यह सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सीधा सवाल है। आदाब दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया। आज की ये खबर सिर्फ एक गांव की नहीं, ये खबर है उस हिम्मत की जो सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछती है। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि जो सच दबाया जा रहा है आज वो सामने आने वाला है। दोस्तों, ये खबर है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के सिसवार कला गांव से बीते बुधवार की शाम सिसवार कला गांव के रहने वाले गोविंद वर्मा, उनका शव गांव के ही एक पेड़ से जमीन से सड़कर लटका हुआ मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। शव के सिर के पीछे गहरी चोट थी, ऐसी चोट जो सवाल खड़े करती है। अगर ये आत्महत्या थी तो सिर के पीछे गहरी चोट कैसे? एक सवाल। अगर यह आत्महत्या थी तो शरीर जमीन से सड़कर लटका क्यों था? यह भी एक सवाल है। और अगर यह हत्या है तो फिर इसे आत्महत्या बताने की जल्दबाजी क्यों? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम जयराम कुमार वर्मा है। आंखों में आंसू है और पीएम हाउस के बाहर आप खड़े हैं, क्या मामला है? मेरे भाई को मार कर टांग दिए थे। किस थाने का मामला है? नगरा कौन गांव का मामला है? सिसवार कला। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? गोविंद वर्मा। कैसे, क्या मार के, मतलब जो आप बता रहे क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। उसके मेरे भाई को मार करके सर फाड़ कर अब पेड़ पर टांग दिया। कौन मारा है मालूम नहीं। ये मालूम नहीं है। आपकी भाई का जो शव मिला है किस हालत में, कैसे, कहाँ मिला है? वो पेड़ पर लटका हुआ मिला। क्या आपके गांव में है? गाँव से बगल में। कहाँ मिला है? गाँव घर से 200 मीटर दूर। आपको किसी पे शक है? शक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से लगभग 3-4 महीना पहले ही आपके गांव में या अगल बगल इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया था कि जहां एक लड़की के शव को मार के पेड़ में टांग दिया गया था। बाद में उसमें एसपी ने उसको आत्महत्या करार दिया था। कहीं उस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति नहीं ना की जा रही है पुलिस द्वारा? आपको क्या लग रहा है, आपका भाई सुसाइड किया है या हत्या हुआ है? हत्या हुआ। आप कंफर्म है? तहरीर दिए हैं आप? लिखित शिकायत किए हैं? देना। अच्छा, अभी आप देंगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपकी भाई की हत्या हुई। ठीक। आप कौन है भाई साहब? प्रेम वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, रामपुर माहौल का रहने वाला हूँ। आप इनके आए हैं दुख में शरीक होने, क्या मामला, आपको क्या लग रहा है नेताजी? सुबह में ही परिजनों का फोन आया था हमको, तो कई लोगों से बात हुआ वहाँ के मोहल्ले को, तो मालूम चला कि उस लड़के को मार के घर से उसको किसी ने बुलाया, वो गया, वापस नहीं लौटा। इन्होंने फ़ोन किया, मोबाइल बंद था। फिर सूचना मिला किसी के द्वारा, इनके कोई घर का ही गया था कि पेड़ पे लटका हुआ है। तो यह लोग मौके पे गए तो उसका सर फटा हुआ था, खून निकल रहा था। और वहाँ के बगल के खेत से ही छोटी सी रस्सी, लगभग इनके बताने के इतनी सी रस्सी, 1 से 2 फीट की रस्सी को काट करके और
उसके गर्दन में लपेट करके और वहाँ पेड़ के डाल से फंसा दिया गया था। और इन लोगों गए थे, ये लोग थाने पे तहरीर इन लोगों से लिखवा के ले लिया गया था, जिसमें दर्शाया जा रहा था कि आत्महत्या है। आपको क्या लग रहा है, पुलिस इस मामले में भी लेपापोती कर रही है क्या? अगर मैं बताना चाहता हूं कि अभी पर्सन अपना बयान दे रहा है और तहरीर लिखा जा रहा है, तहरीर जाएगा थाने पे, जिसमें इन्होंने साफ दर्शाया है कि हमारे भाई की हत्या करके स्वर फोड़ करके हत्या करके लटकाया गया है। अगर पुलिस इस मामले में लिपापोती करेगी तो हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य पार्टी के लोग, सब लोग इनके साथ सड़क पर उतरने का काम करेंगे और तब तक संघर्ष, जब तक कि हत्या का मुकदमा ना हो जाए। ठीक। आप भी आए हैं प्रदेश महासचिव जी, आप तो इन सब मामलों में कुछ ज़्यादा ही जानकार है। जिस तरह ये घटना घटित हुई है, पेड़ में शव लटका हुआ मिला, आपको क्या लग रहा है नेताजी? देखिए, गोविंद वर्मा जो 23 साल उसकी उम्र थी, वो बेचारा आज हमारे बीच में नहीं रहा। जिस तरीके से हत्या हुई है, उनके परिजन, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सर पे चोट लगी है और गले में फंदा लगा के उस बेचारे को जो है पेड़ से लटकाया गया। अगर इनको लग रहा है कि उसके साथ बर्बरता की गई है, सर पे चोट लगाई गई है, उसके बाद उनको लटकाया गया है, तो निश्चित तौर पे ये सारे तथ्य बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन पर हमला हुआ है और हत्या की साजिश की गई है। उनके परिजन अगर चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो तो निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कल शव मिला है, अगर परिजनों की शंका है कि मेरी भाई की हत्या हुई है, जैसा कि नेताजी अभी कह रहे कि रस्सी भी मिली है, अभी तक मौके पर फॉरेंसिक टीम क्यों नहीं गई है? क्या कहना चाहिए? यही तो सवाल है कि जिस तरीके से आज बीजेपी की सरकार में दलित, पिछड़े और खास करके मुसलमानों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में लड़ने वाले लोग नहीं हैं। जब तक MIM पार्टी है और ऐसे संगठन के लोग हैं, बहादुर लोग हैं, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इस भाई को अगर लग रहा है कि इसके साथ जुल्म हुआ है तो हमारी पार्टी इनके साथ रहेगी। और अगर इनको शक है कि हत्या की साजिश हुई है, भाई के साथ जो 23 साल की उम्र में उसको जान से हाथ धोना पड़ा, तो वो लोग जिन्होंने षड्यंत्र किया है, हम पुलिस से मांग करते हैं कि तत्काल इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए, ताकि अपराधी जो अपराध कर रहे हैं वो उनको सजा मिले। परिजनों का आरोप है कि नगरा थाना पुलिस इस मामले को कवर यूपी करने की कोशिश कर रही है, यानी एक पॉसिबल मर्डर को सिर्फ एक सुसाइड बनाकर फाइल बंद करने की तैयारी। जैसे ही ये तैयारी होती है तब तुरंत AIMIM पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक जोरदार एंट्री होती है। हक और इंसाफ की खातिर आवाज को बुलंद करते हुए दोस्तों, जब मामला दबाने की कोशिश हुई तब मैदान में उतरे पूर्वांचल के कद्दावर नेता AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान, उनके साथ समाज सेवी प्रेम वर्मा भी मौजूद रहे, जो तुरंत PM हाउस पहुंचकर सीधी चेतावनी। दोस्तों, मोहम्मद शमीम खान सीधे PM हाउस पहुंचे और नगरा थाने के SO से दो टोक बात की। साफ कहा गया FIR परिजनों के बयान के आधार पर दर्ज हो और चेतावनी भी दी गई, अगर इस मामले में लीपापोती हुई तो AIMIM चुप नहीं बैठेगी। संवैधानिक लड़ाई का ऐलान। शमीम खान ने साफ कहा, यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जाएगी। हर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर संघर्ष होगा, क्योंकि यह सिर्फ गोविंद वर्मा की मौत नहीं, यह न्याय की परीक्षा है। सोचिए दोस्तों, अगर आज एक आम नागरिक की मौत पर सवाल उठाने वाला कोई ना हो तो कल किसका नंबर होगा? आज अगर चुप रहे तो कल हर मौत को सुसाइड लिख दिया जाएगा। अब जो चीजें अंधकार में है उसको प्रकाश में लाना हम लोगों का काम है। PM हो रहा है, PM के बाद ये देखते हैं कि एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद किसी चीज का पता चल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल निकल के आ जाती है कि नहीं। इस समय बलिया पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कई सारी चीज़ों का खुलासा की है। तो हम लोग भी सर यही उम्मीद रखेंगे कि जो न्याय जो है इनके साथ भी
मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हूँ। जी जी और जो बिल्कुल। चीज अंधकार में है उसको प्रकाश में लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वो सारी चीजें हम लोग कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। पीएम आ जाएगा, उसका एनालिसिस कर लेंगे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, और ये कभी मत सोचिए कि मुकदमा पुलिस नहीं लिखेगी। क्यों नहीं लिखेगी? आप अभी लिखाओगे, अभी लिख देंगे। ना ना बिल्कुल। लिखाते मैं कभी लिख देता। नहीं नहीं, आप लोगों से पूरा पूरा भरोसा हम लोगों को है कि पुलिस जो है और इसमें एकदम इंसाफ आप जान करेगी। लीजिए जी 200%। जी हम लोग तो अगर किसी चीज को किसी को इंसाफ मिल जाता है सही, तो हमें भी तो उसमें वो होता है कि बिल्कुल हमने अच्छा काम भरोसा बढ़ता है, पुलिस पर भरोसा बढ़ता है लोगों का कि जो है पुलिस काम कर रही है। भी बढ़ता है और हमें भी थोड़ा सा अच्छी नींद आती है कि देखिए आज हमने ये काम अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जी दूध का दूध, पानी का पानी रहेगा उसमें, जान लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही उम्मीद लगा के हम लोग हैं। अच्छा, उसका कारण जान लीजिए कि कोई मेरा कोई अपना थोड़े है, वो तो जो अपराध करता है वो मेरा दुश्मन है। बिल्कुल, अपराधी किसी का नहीं होता। किसी का नहीं होता, वो ना आपका न मेरा, बिल्कुल न इनका, न किसी का। और उनके लिए जगह सरकार ने बना के रखी है जेल। अब ये है कि कोई बेगुनाह कोई ना फंसे। बिल्कुल सर, यही होना चाहिए, कानून का यही काम। ठीक सर, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है सर, ये पीएम की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद सर फिर आपसे बात करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि गोविंद वर्मा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर गोविंद वर्मा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें दबे नहीं तो सियासी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रॉब्लम साफ है, एक संदिग्ध मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है। एजिटेशन यह है कि अगर दबाव नहीं बना तो सच्चाई दफन हो जाएगी। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, जनता की आवाज, मीडिया का दबाव और संवैधानिक लड़ाई। और जब तक सवाल जिंदा है, सियासी अड्डा जिंदा है। दोस्तों, मैं हूं जिया, सियासी अड्डा से, जहां खबर नहीं हक की बात होती है। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि सवाल पूछना अभी जिंदा है। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। शुक्रिया।